ऑल राइट मान्यवर, चलते हैं आगे। आगे है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो शरीर के किस भाग में स्थित ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन produced by a gland located in which part of the body? ऑप्शन देखिए, ए एब्डोमेन, बी नेक, सी ब्रेन या डी लेग। पेट, गर्दन, मस्तिष्क या पैर? सर गर्दन। गर्दन लगा दें ताला? बोलना पड़ेगा आपको। सर गर्दन पे ताला लगा। जी बी पे ताला लगा दिया जाए। नहीं सर, उनकी बातों में मत आइए, उसका कुछ और मायने निकाले। नहीं, शायद सही है बिल्कुल जवाब आप। सर वो गर्दन पे इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराए क्योंकि उनको लगा कि अगर गर्दन पे ताला लग जाएगा तो समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। थायरॉक्सिन का निर्माण गर्दन के निचले हिस्से में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायरॉक्सिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन की खपत को स्टिमुलेट करना, जिससे कि सेल मेटाबॉलिज्म जो है वो उसमें सहायता मिलती है उससे। मेटाबॉलिज्म। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अच्छा, इसका उत्तर आपको कैसे मालूम था भाई साहब? कहीं पढ़ा था आपने इसको? सर मैं इंजीनियर तो सर बाय डिफॉल्ट बन गया। अच्छा, क्योंकि मैथ्स लिया था। बस समझ गया बात से बात आप। अगला प्रश्न। हाँ जी, बोल दीजिए। लेकिन सर अब मैं जब देखता हूँ तो अब अगर मुझे अपना करियर चुनना हो तो शायद मैं डॉक्टर मतलब क्योंकि ये एक ऐसा है कि इस समय। नहीं सर, आप शिक्षक हैं, ये बहुत बड़ी बात। नहीं सर, मैं तो आज 3-4 घंटे में जितनी शिक्षा आपसे हमें प्राप्त हुई है, तो सारी जनता जो है हाथ तो ताली बजा रहे हैं। मालूम नहीं है आपको आपने क्या किया है। 12वां प्रश्न आ गया है, 12,50,000 रुपए। मान्यवर, आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है अगला प्रश्न और वो ये रहा। भारत में पहली प्रयोगात्मक टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर और किस शहर के बीच बिछाई गई थी? द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया was laid between Diamond Harbour and which city? ऑप्शन देखिए, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी पणजी? सर चेन्नई और पणजी तो होगा नहीं। डायमंड हार्बर, कोलकाता। कोलकाता, ओके। सी कोलकाता। मान्यवर, आपको बोलना पड़ेगा इसको। सर कोलकाता को लॉक। सी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच रहे थे आप भाई साहब, क्या सोच रहे थे आप? सर चेन्नई और पणजी तो होगा नहीं, और सर जब प्रयोगात्मक लाइफलाइन है तो मुंबई से डायमंड हार्बर तक कितनी लंबी तो बिछाएंगे नहीं। कोलकाता और डायमंड हार्बर पास ही पास है। अच्छा अनुमान लगाया भाई साहब, सही उत्तर दिया आपने। बहुत सुंदर तरीके से आपने सोचा इसको, बहुत ही सुंदर तरीके से। मुंबई से कौन लगाएगा लाइट? बिल्कुल सही उत्तर। कोलकाता डायमंड हार्बर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है और ये लाइन 1850 में बिछाई गई थी और इस पर पहला टेलीग्राफ संदेश जो था वो भेजा गया था 1850 में। देवी जी, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम। सर इसमें भी सर जो इन्होंने सर ज्ञान अर्जित करने में, सर मैं तो जो इनका कंप्लेन है कि मैं कहीं लेके नहीं जाता,
सर चूंकि तैयारियों के दौरान सर फोकस इंसान का एक ही तरफ रहता है, तो जैसे अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो मन तो मेरा उसी में लगा रहेगा। इंसान जिस उद्देश्य में लगा रहता है, तो इनका रंग से भंग मतलब वहाँ पे मैं रह भी नहीं पाऊँगा। तो ये इन्होंने सर हम लोग मतलब ये बात इनकी सही है कि ये सब जो ज्ञान अर्जित करने में इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। जी तो जी। वही हम इनको कहने जा रहे थे कि आप कह रही थी, आप इल्जाम लगाने बातें बहुत कर दी, बातें बातों में पहुंच गए 12:50, है कि नहीं? जी सर। और भाई साहब अब आप इनको घुमाने ले जाइए और अच्छी तरह से खुद ड्राइविंग मत कीजिएगा, ना ही फटफटिया चलाइए। नहीं सर, अब मेरा चूंकि गवर्नमेंट सर्विस में ये हो गया है, हाँ। अब मेरा उद्देश्य यही है कि पहले भारत भ्रमण करना और फिर दुनिया में भ्रमण करना। वाह। तो अब तो 20-25 साल सर घूमना ही है। अब ये खेलने जा रहे हैं 25 लाख रुपए का प्रश्न, और 2 लाइफ लाइन अभी भी जीवित है। संभावना पूरी है कि ये 25 लाख रुपए और उससे आगे भी जा सकते हैं। 13वां प्रश्न आ रहा है प्रशांत जी, मूल्य इसका 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन, आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता संगीतकार हंसलेखा को उनका उपनाम किस वस्तु से मिला है? द म्यूजिशियन हंसलेखा, a winner of the National Film Award for Best Music Direction, gets his pseudonym from what object? विकल्प रखता हूं आपके सामने। A, a leaf, एक पत्ता। B, a paper, एक कागज। C, एक कलम, a pen, या D, an instrument, एक वाद्य यंत्र। ये हंसलेखा जो है ये इनका उपनाम है। सर एक कलम। कलम? ए पेन, सी है। क्या कहें? ताला लगाने? एक कलम सी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। भाई साहब बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।